हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ। उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया कोटा से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है वो इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो पे। हर एक कॉलेज के बारे में यहाँ पर डिटेल से बात हुई है। रिजर्वेशन वाइज पिछले साल की कट ऑफ से हम इस साल का कट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे। हम एक आइडिया लगा के चलेंगे कि आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, क्या आप उस सेफ साइड में हो, क्या आपको वो कॉलेज मिल पाएगा या नहीं, वो हम इस वीडियो में पता करते हैं। और आपके जो नंबर आए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए, हमें आइडिया लग जाए कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों बीआरडी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बारे में। बीआरडी गोरखपुर उत्तर प्रदेश जीएमसी है और इसका जो ओपन कैटेगरी का पिछले साल का कट ऑफ था बच्चों वो था 537, जो कि है क्लोजिंग मार्क्स। हम क्लोजिंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वही आखिरी बच्चा था जो इस नंबर पे इस कॉलेज पे गया था। तो 537 गया है, यानी कि इस बार आप +60 +70 लेके चलो, यानी कि आपके जो हैं वो 610 आपका बीआरडी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जाने वाला है बच्चों। और बाकी आप जो हैं इस रिजर्वेशन वाइज देख सकते हो +60 +70। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एससी की अगर हम बात करें बच्चों तो आपका कम से कम 530 आपके आने चाहिए, 530 540 होने चाहिए, तभी आप एससी कैटेगरी से जा सकते हो। एसटी की बात करें तो वो 461 था पिछले बार, यानी कि आपका 520 525 आपके इतने आने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी का आया था 550 था, क्लोजिंग रैंक उसकी थी 12,326। तो जैसे 550 हैं, ठीक है, तो आपके 610 आने चाहिए, 615 आने चाहिए टू गेट इनटू बीआरडी गोरखपुर। ठीक है, अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं बच्चों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आईएमएस लखनऊ के बारे में। इसमें अगर ओपन की बात करें तो ओपन का जो क्लोजिंग मार्क्स था बच्चों वो था 567, यानी कि इसकी बढ़ने वाली है, इस साल जाएगी ही जाएगी आपकी 635 640 के आसपास। +60 +70 आप लेके चलो। ठीक है, इतने नंबर आप लेके चलो कि आपकी इतनी कट ऑफ तो जाने वाली है। तो क्या आपके इतने नंबर आए हैं कि आपको ये कॉलेज मिल सके, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें ओबीसी में देखें तो ओबीसी का 565 गया, यानी कि आपको 565 है, यानी कि आपके 635 आने चाहिए टू गेट इनटू दिस कॉलेज, 630 635। ठीक है, आगे कॉलेज की बात करते हैं बच्चों, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। उसमें अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें बच्चों तो इसका आखिरी गया था 549, यानी कि आपको 620 मार्क्स आने चाहिए इस बार, 620 625 इतने नंबर आपके आने चाहिए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। वैसे ही आप कैटेगरी वाइज अपना चेक कर सकते हो और वही आपका एक एक्सपेक्टेड आइडिया है कि भाई इतने मैं सेफ साइड में हूँ और मैं इस कॉलेज में जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों जीएमसी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की, तो उसमें अगर हम ओपन का देखें बच्चों तो वो 526, यानी कि 600 595 इतना लेके चलो फॉर जीएमसी आजमगढ़। और जो एससी एसटी का है वो भी 460s में 425 में है पिछले बार, यानी कि आपका 500 जाएगा बच्चों। ठीक है, आप 500 इसका समझिए और इसका आप 520 समझिए कि जीएमसी आजमगढ़ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका बच्चों राजकीय मेडिकल कॉलेज। ठीक है, राजकीय मेडिकल कॉलेज में आपका जो ओपन कैटेगरी है बच्चों उसका पिछले बार था 526, यानी कि आप 600 समझो, 595 इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राजकीय मेडिकल कॉलेज यूपी। ठीक है, आगे बात करें बच्चों अगर हम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें ओपन कैटेगरी का देखें बच्चों तो वो है 544, यानी कि आप 610 620 आप लेके चलो। ठीक है, 600 605। तो अगर आप मोटा अगर आप 600 से लेके अगर आप 620 तक हैं तो आपको कॉलेज इस साल मिल सकता है, अभी तक हमने जिस कॉलेजेस की बात की। ठीक है, उसके बाद
अगर अगले कॉलेज के बारे में बात करें बच्चों, जीएमसी कनौज उत्तर प्रदेश की, तो उसका ओपन कैटेगरी में पिछले बार था बच्चों 548 क्लोजिंग मार्क गया था, यानी कि 610 आपके आने चाहिए, +60 +70 आप अपना रिजर्वेशन वाइज देख सकते हो कि आपका इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों अगर हम देखें केजीएमसी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो इसका ओपन का जो था वो था 587, यानी कि काफ़ी ज़्यादा था पिछली बार, यानी कि इस बार आपका 640 650 जाएगा। ठीक है, इतना आपका 640 650 तक आपका जाएगा। अगर ये मार्क्स हैं आपके तो आप केजीएमसी लखनऊ के लिए एक सेफर साइड में हो कि हाँ मिल सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें एलएलआरएम मेरठ की, एलएलआरएम मेरठ उत्तर प्रदेश की, तो ओपन कैटेगरी में 553 था, यानी कि 610 615 आपके होने चाहिए टू गेट इनटू एलएलआरएम। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों महारानी लक्ष्मीबाई झांसी उत्तर प्रदेश की, तो इसका जो ओपन था बच्चों, ओपन कैटेगरी में जो आखिरी बच्चा गया वो 554 पे गया, यानी कि 610 615 होने चाहिए टू गेट इनटू महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की, जिसमें जो ओपन कैटेगरी था बच्चों वो था आपके 539, यानी कि 605 में आप सेफ हो। 595 भी लेके चल सकते हैं कि हाँ मोतीलाल नेहरू हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले कॉलेज की, विच इज़ एमआरए मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो ओपन है यानी कि जनरल कैटेगरी में कितना गया बच्चों 527, यानी कि आप लेके चलो 600 595, इतने में आपको 600 605 10 और 5 का आप डिफरेंस लेके चल सकते हो, और +60 +70 इतना देखना है अपन को। ठीक है, तो आपको एमआरए मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। ठीक है, इसका क्या था ओपन में कट ऑफ, ओपन में कट ऑफ अभी तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आगे आएगी तो हमें बताएंगे आपको। ठीक है, ओबीसी का देख लेते हैं, तो ओबीसी का 551 था, यानी कि अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें हम तो हमारा 610 तक जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी भी चीज़ देखें 547 है तो हमारा 610 तक हमारा जा सकता है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की। ठीक है, इसमें क्या है ओपन कैटेगरी में जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 544, क्लोजिंग मार्क्स 544 थे, यानी कि 600। आप ये समझ के चलो अगर आप 600 के करीब होना, क्योंकि सारे जो नंबर हैं बच्चों वो एक एक नंबर से डिफ़र करता है आपका कॉलेज। ठीक है, तो आपको समझ के रखना है कि अगर आपकी जो रेंज है वो 590 अगर लेके चलते हैं तो 620 अगर आपके हैं तो मैक्सिमम कॉलेज में आप जा सकते हो 620 630 तक। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों SUH मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर की। इसमें जो ओपन कैटेगरी है उसका जो लास्ट था 551 था, यानी कि आराम से 610 तक जाएगा, ये 610 615 तक जाएगा ओपन कैटेगरी से। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं प्रीवियस स्टूडेंट्स के, यानी कि जिन्होंने हमसे काउंसलिंग करवाई थी। ठीक है बच्चों, हम काउंसलिंग करते हैं, हम हेल्प करते हैं बच्चों की। नीट एग्ज़ाम के बाद बच्चों काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है, ये आप सब भी जानते हैं, और इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि बॉन्ड पॉलिसी क्या होती है, रिफंडेबल फ़ीस क्या होती है, वो कैसे रिफ़ंड होती है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है ना। बहुत सारे नोटिसेस आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें अपने प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे हमको कॉलेज देखना है, उसकी फ़ीस क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब हमारे कम नंबर होते हैं तो हमें बहुत डर बैठा रहता है कि क्या हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चों काउंसलिंग की अगर हम गाइडेंस ले लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बच्चों पिछले बार हमने काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मदद की थी इस चीज़ को लेके, काउंसलिंग को लेके। तो अगर आप
काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो हम 2 बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 काउंसलिंग प्रो जो कि है बच्चों 2999 का, इसमें आपको नीट काउंसलिंग पोर्टल मिलेगा, जूम सेशंस मिलेंगे। पिछले बार बच्चों हमने 8-8 घंटे बैठ के डाउट सेशन क्लियर किए हैं बच्चों को, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉलेज अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग मिला है। क्योंकि जब मैं दे रही थी नीट मुझे नहीं पता था कि भाई कितनी ज़रूरी होती है काउंसलिंग, क्या चीज़ें क्या होती, क्योंकि हमें कुछ टर्म्स के बारे में नहीं पता होता कि मुझे अपने मार्क्स में दूसरे स्टेट में भी सीट मिल सकती थी, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती वो आप काउंसलिंग गाइडेंस की वजह से काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आपको अपना कॉलेज मिलेगा, सिलेक्शन आपका बढ़िया हो जाएगा, एप्लीकेशन फिलिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए आपको कॉलेज में वो ईजी हो जाएगी। हर एक चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाली है काउंसलिंग में अगर आप ये बैच लेते हो तो। बच्चों दूसरा बैच जो है वो है 4999 का, यानी कि इसमें आपको 1-to-1 काउंसलर मिलने वाला है। तो अगर आप इन 2 बैच में इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में भी जुड़ना है। ठीक है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाए, सारी PDF, सारी नॉलेज जितनी भी काउंसलिंग रिलेटेड है, नोटिसेस सारे आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और एक गूगल फॉर्म भी है आपके चैट बॉक्स में, उसको भर दीजिए ताकि आपको असिस्टेंस मिल सके। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ बैठ के काउंसलिंग करवाएं तो ये सबसे बढ़िया मौका है, अभी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि बाहर बच्चों बहुत ही महंगे महंगे आपको कोर्सेज मिलेंगे, बैचेस मिलेंगे, बट हम आपको बहुत ही कम फीस में करवा रहे हैं। तो अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए या फिर आपने नंबर में के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ये बैचेस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं GMC फिरोज़ाबाद की। GMC फिरोज़ाबाद में जो आपका ओपन कैटेगरी का जो गया था 527 गया था, यानी कि 600 GMC फिरोज़ाबाद जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों बात करें GIMS ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की, तो उसका जो ओपन कैटेगरी है बच्चों वो है 550। ठीक है, 550 यानी कि 610 तक आपका जाएगा। ठीक है, 610 615 तक अगर है तो आप सेफर साइड में हो फॉर GIMS ग्रेटर नोएडा। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करते हैं अपन GMC फैज़ाबाद की। इसमें आपका जो ओपन कैटेगरी का जो क्लोजिंग मार्क था 526 था, यानी कि 595 में आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इसकी। ठीक है, उसके बाद बात करो बच्चों GMC बस्ती की उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी का था 526। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो आप देख रहे होंगे वो सेम है कुछ कुछ कॉलेजेस के, क्योंकि बहुत ही कट टू कट आपका एडमिशन होता है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मार्क्स भी सेम होते हैं, तो ध्यान में रखना है कि 526 है, अगर आपके 600 के आसपास है, 600 से 595 आपका इसमें होने के चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद बात करें बच्चों GMC शाहजहांपुर की, तो यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी का था 540 था, यानी कि 605 तक आपका इसका कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बच्चों GMC बहरेच उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी का 538 क्लोजिंग मार्क है, यानी कि 610 615 आप लेके चलो कि हाँ आप इसमें हो तो आप फेयर चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों GMC बड़ौन गुनेरा की, जिसमें ओपन कैटेगरी का 530 है, यानी कि 590 लेके चलो इसका। ठीक है, उसके बाद बच्चों बात करें महर्षि देवराहा बाबा देओरिया उत्तर प्रदेश की। इसमें जो ओपन कैटेगरी बच्चों उसमें 526 गया है, काफ़ी सेम, आपने 3-4 कॉलेज 526 में क्लोजिंग मार्क में देखे, यानी कि इसका जाएगा 595 तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों UNS ऑटोनॉमस SMCS जौनपुर उत्तर प्रदेश की। ओपन कैटेगरी में इसका था 537, यानी कि 605 610। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों ऑटोनॉमस SMC ईटा उत्तर प्रदेश की। इसमें ओपन कैटेगरी में था 542, यानी कि 603 604 605, यानी कि 600 के रेंज में हो आप तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं।
ठीक है, 600 to 610। उसके बाद ऑटोनोमस एसएमसी सिद्धार्थ नगर की, तो इसका जो ओपन कैटेगरी है बच्चों, इसका आखिरी था 526 यानी कि 600। आप मान के चलो कि 600 आएंगे तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद ऑटोनोमस एसएमसी प्रतापगढ़, इसका जो ओपन कैटेगरी है उसमें 537 यानी कि 610 650 इतना आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं ऑटोनोमस एसएमसी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की। इसमें ओपन कैटेगरी का है 535 यानी कि 605 610 प्लस 60 प्लस 70 लेके चलो। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं ऑटोनोमस एसएमसी फतेहपुर उत्तर प्रदेश की। ओपन कैटेगरी यहाँ पर 538 है यानी कि 605 610। ठीक है, 600 आपको लेके चलना है। उसके बाद बात करें बच्चों ऑटोनॉमस एसएमसी सोसाइटी हरदोई उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आपको 528 पे मिला था यानी कि 600 595 आपको लेके चलना है। ठीक है, अगर आप 590 में भी हैं तो आप सेफर साइड में हैं कि आपको मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चों ऑटोनॉमस एसएमसी सोसाइटी मिर्ज़ापुर की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में आपका था 536 यानी कि 605 लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑटोनॉमस एसएमसी पीलीभीत उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर आखिरी था ओपन कैटेगरी से 526 बहुत सारी चीज़ों का था, तो बहुत सारे कॉलेजेस का था, तो आप 600 मान के चलो, 595 590 मान के चलो, इतना आपका है। प्लस 5 प्लस 10 प्लस 60 बढ़ा के, क्योंकि भाई इस साल का पेपर आया था मॉडरेट यानी कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इजी, बट 2024 से थोड़ा सा टफ, तो हम इसको मॉडरेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद महात्मा विदुर ऑटोनोमस एसएमसी बिजनौर की बात करें बच्चों, तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पर था 526। ठीक है, 526 था यानी कि आपका 600 आप मान के चलो, इतने में आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना। कल्याण सिंह जीएमसी बुलंदशहर का जो ओपन था वो था 547 यानी कि 610 है ना, 615 इतना मान के चलना है अपन को। ठीक है, फॉर कल्याण सिंह जीएमसी से। ठीक है, उसके बाद अगर बच्चों बात करें ऑटोनॉमस एसएमसी कानपुर देहात की, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 537 हैं यानी कि 605 610 आपका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑटोनॉमस एसएमसी खुशीनगर उत्तर प्रदेश की, तो आपका अगर ओपन कैटेगरी के 535 पिछले बार में मिला था, तो इसका भी आप 595 आप मान के चलो, क्योंकि बच्चों यूपी के जो कॉलेजेस हैं ना, इसमें हाई कट ऑफ जाती ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चे यहाँ से होते हैं और उनको बहुत ही हाई कट ऑफ में कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो 535 था तो 600 के करीब जाएगा। ऑटोनॉमस एसएमसी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश बच्चों ओपन कैटेगरी से 536 गया था यानी कि 605 जाएगा। आगे बात करते हैं ऑटोनॉमस एसएमसी ललितपुर उत्तर प्रदेश की, तो ओपन कैटेगरी से 538 यानी कि 538 है ना, तो यानी कि आप समझ के रखो कि 605 610 जाएगा फॉर ऑटोनॉमस एसएमसी ललितपुर। ठीक है, प्लस 60 प्लस 70 आप आइडिया लगा लेना कि आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से हो तो आप उसका भी अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हो। ऑटोनॉमस एसएमसी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में ओपन कैटेगरी का था बच्चों 535। ठीक है, 535 था यानी कि समझ के चलो 600 आएंगे, 600 है आपका, 600 595, तो आप इसके क्लियर हो कि भाई आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ऑटोनॉमस एसएमसी औरैया उत्तर प्रदेश ओपन में मिला था 536 यानी कि 600 में आपके होने चाहिए, 605 606 इसमें आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये राउंड टू राउंड भी मैटर करता है, ये मैं क्लोजिंग बता रही हूँ यानी कि लास्ट राउंड्स के ही सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑटोनॉमस एसएमसी गोंडा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं बच्चों। ओपन कैटेगरी से 535 था यानी कि 605
जाएगा, आपका 610 जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों बात करते हैं ऑटोनोमस एसएमसी लखीमपुर खेरी। ठीक है, इसमें आपका जो ओपन कैटेगरी है बच्चों वो है 535, बहुत ही सिमिलर है, आपने भी देखा कॉलेजेस का, तो 600 इसका समझ के चलो। उसके बाद बाबा किनाराम ऑटोनोमस एसएमसी चंदौली यूपी, ओपन कैटेगरी का 534 यानी कि 605 लेके चलो भाई, 600 तक लेके चलो, कितना आपका होगा ही होगा। उसके बाद ऑटोनोमस एसएमसी सोनभद्रा यूपी, ओपन कैटेगरी का था 534 यानी कि आपका 595 600 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, अगर हम ओपन यानी जनरल कैटेगरी की बात करें 564 था यानी कि बच्चों मान के चलो 640 तक आपके होने चाहिए। ठीक है, 640 तक, 640 या फिर 630 से 640 के रेंज में है तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ओपन का था आपका 527 यानी कि 600 मान के चलो, +60 +70 करके रखो कि भाई 527 है तो आपके 600 या 595 590 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी का देखें बच्चों, ओपन कैटेगरी का 527 यानी कि 600, क्लियर करो, 600 में हो जाएगा 598 597 इसमें। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस KGMU की बात करें तो ओपन कैटेगरी में इसका 507 गया था यानी कि आपका 560 570 आप लेके चलो कि इतना अगर आपके हैं तो आप डेंटल यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों ये सारे कॉलेजेस मैंने कवर किए जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, और इसमें ऑल इंडिया में जो 15% सीट्स हैं वो किस तरीके से भरने वाली हैं, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप किस रेंज में हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि काउंसलिंग लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक टर्म को क्लियर रखना कि भाई रिफंडेबल फ़ीस क्या होती है, प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाते हैं, प्रेफरेंस कैसे देते हैं, बॉन्ड पॉलिसी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हर एक राउंड की क्या टर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं। तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर के बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है जब हमने उनकी काउंसलिंग में मदद की है। तो बच्चों हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने 2 बैचेस लिए हैं, निकाले हैं, 2999 का जो कि है 1 काउंसलिंग में आपको पोर्टल मिलेगा बच्चों, एप्लीकेशन फिलिंग सपोर्ट मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन आपकी इजी हो जाएगी, डेली जूम सेशन होंगे बच्चों। पिछले बार हमने 8-8 घंटे बैठ के बच्चों के डाउट सेशन क्लियर किए, सारे डाउट्स क्लियर किए हैं ताकि उनको अपने नंबर पे बेस्ट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि बच्चों जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही थी तो हमें आइडिया नहीं था कि भाई मेरे नंबर पे मैं किसी और स्टेट पे कोई अच्छा कॉलेज ले सकती, क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता। हम एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा मशरूफ़ रहते कि हमें नहीं पता होता। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बैच के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। 2999 का कोर्स आपको सारी चीज़ें देगा, है ना, सब फ्रेंडली सपोर्ट सिस्टम, सारे नोटिसेस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो काउंसलिंग के रिगार्डिंग होती, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि आज जो मैंने वीडियो बनाया वो MCC के थ्रू काउंसलिंग करके आपको 15% वो सीट दी जाती है गवर्नमेंट वाली स्टेट की। ठीक है, यूपी का बताया मैंने। और जो बच्चों 4999 वाला जो कोर्स है वो है 1 प्रो, यानी कि इसमें आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी, आपको यहाँ पर काउंसलर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा बैच लेना है, क्योंकि बच्चों आप हमसे जुड़िए और समझिए कि कैसे काउंसलिंग होगी आपकी, बहुत ही अच्छी तरीके से होगी ताकि आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिल सके। और टेलीग्राम में ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोटिस मिल जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाएगी, जितने भी नोटिस आएंगे सब आपको वहाँ पर दी जाएगी। चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है असिस्टेंस के लिए, कोई भी चाहिए असिस्टेंस तो आप उसको फिल कर सकते हैं और
कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और आपकी काउंसलिंग ईजी होने वाली है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।